जय हिंद मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। आपका नया क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, कोई भी समुच्चय आपके पास ए बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है। तो संबंध और संबंध आर, आपके पास ये दो संबंध परिभाषित है। ठीक है ना। इन संबंधों को हमको सिद्ध करना है कि क्या ये एक तुल्यता संबंध है या नहीं है। आर में से प्रत्येक एक क्या है, तुल्यता संबंध सिद्ध ही करना है या नहीं की बात ही नहीं है। ठीक है ना। हमको ये क्या सिद्ध करना है कि संबंधों में से आर क्या है, एक प्रत्येक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब आपको स्वतुल्य भी होना चाहिए, मतलब इस संबंध को सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तीनों अगर है तो क्या हो जाएगा, आपका तुल्यता संबंध होगा, नहीं तो नहीं है। ठीक है। और लास्ट में ये बताना है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित जितने भी अवयव है उनको भी बताना है। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो आपके पास समुच्चय दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, फिर संबंध लिख लेते हैं। ठीक है। तो समुच्चय हमारे पास दिया हुआ है ए बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, समुच्चय ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है, आपको जेड पूर्णांक होता है। ठीक है। पूर्णांक संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है। तो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट, इस प्रकार है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12। मतलब एक्स का मान कहां से है, 0 और 12 के बीच है तथा बराबर भी है। ये बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है। ठीक है। ये हमारे पास कोई समुच्चय दिया हुआ है ए। ठीक है। इसमें हम पहला देखते हैं, पहला संबंध क्या हमारे पास परिभाषित है। पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला संबंध आर बराबर हमारे पास परिभाषित है किस रूप में, ए बी के रूप में परिभाषित है। किस रूप में परिभाषित है हमारे पास, ए बी के रूप में परिभाषित है। सच दैट, इस प्रकार परिभाषित है कि ए माइनस बी क्या है, 4 का एक गुणज है। 4 का क्या है, एक गुणज है। ठीक है। तो ये हमारे पास संबंध परिभाषित है। ठीक है। अब इस संबंध को हम प्रूव करेंगे कि ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब स्वतुल्य, समित और संक्रामक हम दिखाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपका स्वतुल्य। क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य को अंग्रेजी बोलते हैं आपका रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। स्वतुल्य दर्शाने के लिए हमको सेम सेम अवयव लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे a माइनस बी 4 का गुणज है तो हमको सेम सेम a माइनस ए लेना पड़ेगा। ठीक ना। तो हम मान लीजिए कोई भी अवयव समुच्चय से स्मॉल a निकालते हैं, कोई भी प्रत्येक, इसके लिए देखते हैं। मान लीजिए प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल a, इस समुच्चय से हम कोई भी मान लीजिए कोई भी स्मॉल a लेते हैं। ठीक है। प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू a के लिए जो हमारे पास संबंध परिभाषित है उसमें रखें a माइनस ए, सेम सेम रखें तो a में से ए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और 0 का मॉड निकालेंगे तो 0 ही हो जाएगा। मॉडुलस मतलब उसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो 0 तो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। तो ये हमारे पास 0 आ गया। और 0 क्या है, 0 4 का गुणज है a, क्योंकि 0 किसी भी संख्या से भी कट सकती है। तो 0 क्या है, 0 क्या है, 4 का गुणज है। 0 4 का गुणज है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास ए जो हमने ए माना था उसका सेम सेम बिलोंग्स टू आर है। जो आर में संबंध परिभाषित है, ए माइनस ए 4 का गुणज है, ए माइनस बी, तो हमने सेम सेम लिया तो 0 आया। 0 क्या है, 4 का गुणज है, इसलिए ए बिलोंग टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अतः आर क्या हो जाएगा आपका, अतः आर स्वतुल्य है। ठीक है। स्वतुल्य हमने सिद्ध कर दिया। अब हम सिद्ध करेंगे सममित और फिर इसके बाद सिद्ध करेंगे संक्रामक। ठीक है। तो हम सममित का चेक करते हैं। अब दूसरा हम चेक करते हैं सममित। सममित को अंग्रेजी में बोलते हैं आपका सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, SYMMETRIC। ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता था, हम दो चीज लेकर चलते थे। मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और हमको उसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर हमको मिलना चाहिए। ठीक है। तो हम मान लीजिए यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी सिंपलाइज आगे लगा देते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है ए माइनस बी 4 का क्या है, गुणज है। ये हमारे पास संबंध जो आर रिलेशन ये परिभाषित है। ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया आपके पास कि मॉड ऑफ ए माइनस बी आपका क्या है, 4 का क्या है, गुणज है। 4 का एक क्या है आपके पास, गुणज है। ठीक है। ए माइनस बी 4 का गुणज है। अब देखिए ए माइनस बी अगर 4 का गुणज मतलब 4 से कट रहा है ए माइनस बी, तो ये कोई संख्या सम संख्या है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 है, मान लीजिए क्या है आपके पास 16, 16 क्या है, अगर 4 का गुणज है तो अगर इसमें अंदर हम माइनस लगा दें तो माइनस 16 भी तो 4 का गुणज होगा। उससे तो चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से। ठीक है ना। अगर 16 4 का गुणज है, 4 + 16, तो ये भी 4 + 16 होगा। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम माइनस लगा दें माइनस ए माइनस बी, तो ये माइनस लगा दिए ए माइनस बी उसके पहले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी क्या होगा, जो आपका 4 का क्या होगा, 4 का गुणज होगा। ये भी आपका 4 का गुणज होगा। ठीक है। ये भी 4 गुणज, अगर माइनस का अंदर हम गुणा करते हैं क्या हो जाएगा, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी को पहले लिख लेते हैं और फिर ये माइनस ए लिख लेते हैं। ठीक है।
ये क्या होगा, 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, ठीक है, ये 4 का गुणज होगा आपका। तो देखिए ए बी, ए माइनस बी 4 का गुणज था, तो ए बी बिलोंग्स टू आर था। इसका उल्टा हमको मिल गया, बी माइनस बी 4 का गुणज हो गया, इसका मतलब बी ए क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब बी माइनस 4 का गुणज है, तो मतलब बी ए क्या हो जाएगा, ये आर से संबंधित हो जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चला हमने, बी ए बिलोंग्स टू आर हमको क्या हो गया, मिल गया। इसलिए क्या हो जाएगा आपका आर, आर मतलब रिलेशन, संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास तुल्य भी आ गया, सम्मित भी आ गया, और हम तीसरी चीज चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता था, हम ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे तथा बी सी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, और पहला और तीसरा दैट इज ए सी बिलोंग्स टू आर हमको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा आपका संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं सम्मित को, ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए बताने के लिए। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम यहाँ पे चेक करते हैं, तीसरा पार्ट है आपका संक्रामक। संक्रामक हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए संक्रामक के लिए हम ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे पहले। ठीक है, क्या लेकर चलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या परिभाषित है आपके पास, ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है, मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब आपके पास है मॉड ऑफ ए माइनस बी किसका गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक है, तथा एक और चीज लेकर चलेंगे हम, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर भी लेकर चलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा ये बी और एक और एक्स्ट्रा बी सी बिलोंग्स टू आर भी हम लेकर चलेंगे। इसका मतलब आपके पास जो संबंध परिभाषित है उसके अनुसार बी माइनस सी क्या है आपका, 4 का गुणज है। ठीक है, देखिए ए माइनस बी 4 का गुणज है, बी माइनस बी 4 का गुणज है। 4 का गुणज मतलब ये भी एक 4 का गुणज है और ये भी 4 का गुणज है। इसका मतलब ये भी सम संख्या होगी तभी 4 से कट रही है, ये बी माइनस सी भी सम संख्या होगी तभी 4 से कट रही है। इसका मतलब ये दोनों भी सम संख्या, तो इन दोनों का योग भी क्या करेंगे, क्या होगी, सम संख्या होगी। तो वो भी क्या हो जाएगी, इन दोनों का योग भी क्या होगी, सम संख्या होगी। सम संख्या होगी अगर, तो ये दो उनका योग भी 4 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी और इन दोनों का योग कर देंगे, प्लस बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों भी 4 का क्या होगा, गुणज होगा। गुणज क्या होगा, क्यों, क्योंकि a माइनस बी 4 का गुणज मतलब ये सम संख्या है, ये भी 4 का, बी माइनस सी भी 4 का गुणज है, ये भी सम संख्या है। इन दोनों का योग करेंगे तो वो भी तो सम संख्या होगी, और सम संख्या होगी तो 4 का क्या हो जाएगा, गुणज होगा। तो दोनों का योग भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज होगा। ठीक है, अब हम मॉड हटा देते हैं अगर यहाँ पे, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 4 का गुणज होगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस बी ये प्लस बी दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ए और यहाँ पे बचा माइनस सी बराबर क्या, 4 का गुणज होगा। ठीक है, और a माइनस सी अगर 4 का गुणज है तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि a माइनस सी 4 का गुणज है, a माइनस सी अगर 4 का गुणज है तो ए बी बिलोंग्स टू आर में था। इसी प्रकार से अगर a माइनस सी 4 का गुणज है तो ए सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर में हो जाएगा। तो हमने ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चला, बी सी बिलोंग्स टू आर लेकर चला, और ये पहला और तीसरा ए सी बिलोंग्स टू आर हमको मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध आर संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आर क्या हो जाएगा आपका, संक्रामक है। ठीक है, हमने आर को स्वतुल्य भी सिद्ध कर दिया, सम्मित भी सिद्ध कर दिया था इससे पहले, और संक्रामक भी सिद्ध कर दिया, तीनों सिद्ध कर दिया। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा आपका, आपका आर तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको क्या प्रूव करना था, तुल्यता संबंध, इसलिए दिया गया संबंध आर क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको। अगला, अब आगे का देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को लिखिए। प्रत्येक दशा में हमको इससे एक से संबंधित अवयव भी लिखना। देखिए समुच्चय आपके पास क्या परिभाषित है, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जेड, कोई भी पूर्णांक संख्या है, कहां से, 0 से 12 के बीच में है, 0 भी शामिल है क्योंकि जीरो इज लेस देन इक्वल टू भी लगा हुआ, इसका मतलब 0 भी शामिल है, इक्वल टू यहाँ भी लगा हुआ, इसका मतलब 12 भी शामिल है। इसका मतलब आपके पास समुच्चय ए बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए समुच्चय ए बराबर आपके पास दिया हुआ है 0 से लेकर 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 तक आपके पास समुच्चय ए दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपके पास, देखिए हमारे पास जो संबंध है वो क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी क्या, 4 का एक गुणज है,
तो 4 का एक गुणज संबंध कैसे आएगा, कोई संबंध, तो समुच्चय एक से संबंधित अवयव हमको लिखना है। क्या लिखना है हमारे पास, कहाँ गया था समुच्चय एक से संबंधित अवयव। तो एक से संबंधित हम क्या लिख सकते हैं, एक से संबंधित इसे आंसर में एक से संबंधित हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक एक लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं हम बता रहे हैं। एक एक लिख सकते हैं, एक 5 लिख सकते हैं, हम एक 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक एक लिखा, ठीक है, हमारे पास जो संबंध परिभाषित हो क्या है, ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, 4 का एक गुणज है। तो हमको हमारे पास एक से संबंधित ऐसे कौन से अवयव हम लें कि उनको उनको घटाएं, ए माइनस बी, उनको दोनों उनको घटाएं। जैसे एक में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, वो 4 का गुणज है, ठीक है। जैसे एक में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, या -4 आएगा, वो भी 4 का एक गुणज है। जैसे 9 में से 1 घटाएंगे या 1 में से 9 घटाएंगे तो 8 या -8 आएगा, और वो भी क्या है, 4 का एक गुणज है। तो एक से संबंधित अवयव हमको लिखना था, क्या लिखा था, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव। तो एक से संबंधित अवयव जो इसको सेटिस्फाई करे, जो हमारे पास संबंध दिया हुआ है, ए माइनस बी क्या है, 4 का एक गुणज है। तो इसमें से घटाया तो 4 आया, इसमें से घटाया तो 0 आया जो कि 4 का गुणज, इसमें से घटाया तो 4 आया जो कि 4 गुणज, इसमें से घटाया तो 4 8 है जो कि 4 का क्या है, गुणज है। तो एक से संबंधित अवयव, इसलिए एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ 1 है, 1 के साथ 5 है, 1 के साथ 9 है। तो 1 5 और 9, तो हम समुच्चय के रूप लिख लेंगे 1 5 और 9। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पहला सॉल्व हुआ। अभी हमारा ये दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, ये केवल फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तुल्यता संबंध दर्शाया गया, ठीक है। अब हम इस दूसरे क्वेश्चन को भी क्या दर्शाएंगे, तुल्यता संबंध दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं ताकि हम दूसरा क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। सॉरी यार, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं।